हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो ये बाल मेरा रेशमी जैसा दिख रहा है और इतना सिल्की लग रहा है, तो इसका यही राज है कि मैंने आज बालों में मेहंदी लगाया था और मेरी आंखें सूज गई है गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहंदी लगा लिया था और मौसम शाम तक ऐसा हो गया था कि क्या ही बोलूँ। अभी मैंने शैम्पू किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बालों में कितना मेहंदी लगा था गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ कितना फैलाया है मैंने घर में, लेकिन बाल का रिजल्ट बहुत प्यारा है। ये देख लो गाइस, एक गमला मैंने घोला था, इतना मेरे बाल में लगा है और ये तो पानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सोच लो गाइस, ऐसा लाल लाल बाल करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है मुझे। तो आप मेहंदी में दही, अंडा या फिर कॉफ़ी का पानी, ये सब मिला के आप एक पेस्ट तैयार कर सकते हो। उसमें सिकाकाई और एक जो अड़हुल के फूल का पेस्ट आता है, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको एक सेट ही मिल जाता है प्रॉपर, जिसमें 4-5 चीज़ें होती है, नीम का भी होता है, सब सेट मिल जाता है। तो वो आपको एक रात पहले आप घुला के रख दो उसको पानी में, जैसे आटा तैयार करते हैं वैसा करके, मतलब वैसा कर दो लिक्विड जैसा, और कल होके लगा लो और बाल ऐसा कर लो। तो बाय बाय बाय। तो ऐसा बाल करना है तो मेहंदी तो लगाना पड़ेगा ना मेरी जान। गाइस, आपको पता है मैंने बहुत टाइम बाद अपना ये नोज रिंग वापस से पहना है। कुछ ऑडिशन ही क्लिप बनाने थे, वैसा कुछ लुक करना था बिहार यूपी जैसा। तो बिहार यूपी में नथुनिया तो चलता ही है बहुत ज़्यादा, और मैं भी जब बिहार में थी, जब मैं पहनती थी, बहुत टाइम से मैंने रखा हुआ था खोल के, क्योंकि इधर कैरेक्टर के हिसाब से हमें रहना और ढलना पड़ता है। आप हमेशा ये कैरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ज़्यादा माइथो शो करती हूँ और माइथो में तो उसमें तरीके तरीके के पहनाते हैं, मतलब अपने हिसाब से पहनाते हैं वो चीज़ें। तो आप जो भी पहले से पहने हो, ये ही नहीं, ये छोटा सा जो मैंने ये भी पहना हुआ है ना, ये भी वो खुलवा देते हैं सेट पे। जब मैंने लास्ट वैम्पायर का कैरेक्टर प्ले किया था तो उन्होंने सब खुलवा दिया था, जबकि ये कितना छोटा सा है, इसको मतलब माइनर है, ये दिखता भी नहीं इतना। आधे तो बाल से ढके रहते हैं, लेकिन फिर भी खोलना पड़ता है, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से इसको खोल के रखा हुआ था, क्योंकि पहले जब नई नई आई थी तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी, कभी फ़ोटोशूट, कभी कोई सीरियल का मॉक शूट, कुछ ना कुछ चल रहा होता था, तो हमेशा बार बार सेट पे खोलना पड़ता था। इसीलिए मैंने खोल के घर में ही रख दिया था संभाल के। अभी काफ़ी टाइम बाद पहना है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कल ये भी खोलना पड़ेगा। हम सब हमेशा चेहरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और बाल का नहीं रखते हैं। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जब मैं आई थी मेरे कितने मोटे बाल थे, कितने ज़्यादा घने बाल थे। मुंबई का पानी ऐसा है ना गाइस, मेरे तो आधे से ज़्यादा बाल चले गए। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये गिन के 4 ही बचे हैं। जो दिख रहा अभी दिख रहा है, कल जब ऑयलिंग करूँगी वापस से चिपक जाएगा। तो मैं तो स्किन का भी ध्यान नहीं रखती हूँ देखा जाए तो, और बाल का तो रखती ही नहीं हूँ। ज्ञान देना बहुत आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। अभी आप मानोगे नहीं, कितने महीने बाद मैंने मेहंदी लगाया है। तो जैसे जैसे अभी क्या कोई सा भी खाना हमें ओरिजिनल मिलता नहीं है गाइस, कुछ भी खाओ। यहाँ तो आटा वाटा में भी मुझे यकीन नहीं होता रहता है क्या नहीं। तो जो भी है, तो जैसे अपन चेहरे का ध्यान रखते हैं, पेट का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही बाल का भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाल भी हमारे ही अंग का हिस्सा है और उसको हम लोग बहुत अपन लाइटली लेते हैं, इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ऑनेस्टली पूछो, मैं नहीं सोचती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे बाल मुझे छोड़कर कहीं नहीं और कभी भी नहीं जाएंगे। एक तो बार बार स्ट्रेटनिंग करा के मैंने मेरे बाल के क्या ही बोलूँ वो कर दिए। 3 बार मेरा हो गया था। एक बार मैंने कॉलेज में एक मेरी बड़ी दी की शादी थी तब कराया था, फिर दूसरी बार नेक्स्ट ईयर ही करवा लिया था, और उसके बाद एक मिस बिहार के टाइम करवाया। तो ये लगा लो कि मेरा 3 बार हो गया था।
अब इसके बाद तो कराने के लिए बचना भी तो चाहिए। बाल ही नहीं बचेगा तो कैसे कराओगे। आके कोई भी लोग बोल देता है कि अरे तुम्हारा बाल पहले कितना सुंदर था। पहले कितना सुंदर इसलिए था क्योंकि मैंने 3 बार स्ट्रेटनिंग करवाया था, इसलिए सुंदर था। अब जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, वो तो आज ना कल आना ही है। तो टीवी सीरियल में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सेट पे तो मुझे बिग लगा ही देते हैं, तो मुझे कोई इशू तो है नहीं कि हमेशा स्ट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो कुछ है नहीं, नॉर्मल डे में आप कैसे भी रह सकते हो। और ऑडिशन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला जाता है कि आपके स्ट्रेट बाल है तो ही आप ऑडिशन भेज पाओगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। सच पूछो गाइस, अगर टाइम से पहले मुझे कोई ज्ञान देने वाला होता या मैं खुद समझदार इतनी होती, मैं मेरे बाल को टच भी नहीं करने देती किसी को, मैं नहीं करवाती स्ट्रेटनिंग। जो मेरे ओरिजिनल है मैं ऐसे ही रखती। लेकिन होता है ना कि आप बीटेक कर रहे होते हो, थोड़े तेवर में आ जाते हो कि अरे ये भी करा लो वो भी करा लो। उस टाइम पापा के पैसे भी फ्री में मिल रहे होते हैं, हर महीने 1 तारीख को पैसे तो आ ही जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं जितने बोलती थी पापा डाल देते थे पैसे, और मैं बाल स्ट्रेटिंग ये वो शॉपिंग करते रहती थी। अब जब खुद कमा रही हूँ तो समझ में आ रहा है। और बात वो भी नहीं है, पैसे अगर सही जगह पे लगाओ तो समझ में आता है, गलत जगह पे बार बार लगाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बाल के साथ मैंने बहुत छेड़छाड़ किया है, तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, सिंपल इसको देसी तरीके से ख्याल। तो बहुत ज्ञान हो गया बाल के टॉपिक पे। आप लोग भी अपने बाल का, अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखो, मैं भी रखती हूँ। मेरी आंखें लाल हो गई है क्योंकि मैंने शाम में शैम्पू कर लिया है। देखते हैं। तो गर्मी बहुत है ना गाइस, कभी भी नहाओ क्या ही फ़र्क पड़ता है, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। इधर मेरे पिंपल भी आ रहे हैं, बाल के साथ चेहरे का भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, इसीलिए चलो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। और मेरे सारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। बाय बाय।